So, so this is our next video in which I am going to say about the top 5 books which everybody must read, and I will give you the basic information about that books. Okay. हाँ, पहले हमने एक वीडियो बना दिया था जिसमें वो 3, वैसे भी वो टॉप 5 थी, लेकिन वो कुछ हो गया था गड़बड़, जिसके चक्कर में 3 ही मतलब आ पाई थी, तो मैं 3 के बारे में बता दिया। ये उसका पार्ट 2 है, जो अगर वो वाली बुक्स पढ़ ली हो तो उसके बाद ये वाली भी पढ़ लियो। ये वाली बहुत ऑसम बुक्स हैं, ये वाली हम पढ़ चुके हैं सारे, है ना। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समरी बता देंगे कि मतलब कैसा कैसा है, उसके बाद तुम ये वाली बुक्स पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, मतलब बहुत अच्छा है। तो पहले नंबर पर रखा था रॉबिन शर्मा की जब बुक है द मॉन्क हु शोड हिज फरारी। रॉबिन शर्मा की बेसिकली ऐसा लगता ना इसमें मॉन्क वॉन्क होगा तो कैसा होगा। पहले मतलब मेरा ऐसा मानना था कि पता नहीं कैसी होगी, तो लेकिन जब हमने इसको पढ़ी तो मतलब एकदम सुपर धांसू बुक है एकदम। इसमें क्या था ना, इसमें ऐसा बहुत अच्छा बताया है वो। उसमें क्या बताया उन्होंने कि इसमें क्या था, एक इसमें ना पहले नंबर एक वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, एक लॉयर होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत ही मेहनती होता है, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट होता है, ब्राइट एकदम उसका फ्यूचर होता है। लेकिन वो जैसा कि हमारे रियल लाइफ में होता है ना, जब कि हम काम करने लगते हैं फिर उसमें एकदम मतलब एकदम पूरा उसको उसमें पड़ जाते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसे ही वो भी था, मतलब पहले तो वो उसमें समय पढ़ा रहा, फिर इतना ज़्यादा वो पढ़ता रहा, मतलब उसने सोना कम कर दिया, केस मतलब सॉल्व करने लगा। फिर ऐसा क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो गई क्योंकि उसने सोना बंद कर दिया, जंक फूड वगैरह खाना चालू कर दिया। ये सब करने के चक्कर में उसका प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो गया। फिर एक दिन क्या होता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता। जब उसको हार्ट अटैक आता तो हॉस्पिटल में को ले जाया जाता, लेकिन वो ठीक हो जाता। लेकिन फिर वो क्या करता, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ देता और इंडिया आता है। फिर इंडिया में आके ना वो हर जगह घूमता, उसकी पूरी स्टोरी बताई गई। एंड देन इसमें एक इंडिया में एक हिमालय के साइड में ना, हिमालय के साइड में एक सेजेस ऑफ सेवियाना के बारे में इसमें बताया गया है कि वहाँ ये जाता है और फिर वहाँ मतलब सब कुछ सीखते हैं ये। और उसके बाद फिर मतलब इसमें मतलब ऐसा कहा गया, इन्होंने इनको प्रॉमिस लिया था कि तुम वापस जाओगे वेस्टर्न साइड में और वहाँ इसका प्रचार प्रसार करोगे। तो फिर ये जाता है अपना दोस्त के पास, और फिर ये अपने जूलियन, इसका मतलब जूलियन था, उसका जूलियन है। फिर अपने दोस्त के पास जाता है, फिर वहाँ ये सब कुछ बताता है कि इन्होंने शेर ऑफ सिवाना से क्या क्या सीखा, कैसा करना चाहिए। एंड वो सब एकदम सुपर्ब था, मतलब उन्होंने शेर ऑफ सिवाना थे। अगर तुम उसमें गूगल पर भी डालोगे ना 10 रिचुअल्स ऑफ द सीरीज ऑफ सिवाना एंड द स्टोरी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मतलब और वो रिचुअल्स एकदम बहुत ईजी, मतलब हम सब अपना डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम इसमें से एक तुम्हें एग्जांपल दे रहे हैं कि मतलब सब लोग का सबसे ज़्यादा सब लोग क्या को दिक्कत होता ना, स्टूडेंट को बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आती है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो इस बुक में ना एक सबसे सिंपल बताया गया कि कैसे तुम कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हो। इन्होंने कहा कि एक तुम रोज़ का फ्लावर ले लो, क्या करो तुम, एक रोज़ का फ्लावर ले लो और फिर इस रोज़ के फ्लावर को डेली, मतलब डेली तुम्हें 10 मिनट 15 मिनट 10 या 15 मिनट उसको देखना है, बस और कुछ नहीं सोचना है। बस इस रोज़ के फ्लावर को देखना है, इसका ब्यूटी को देखना है, बस इसको डेली तुम्हें देखना है 15 मिनट। हाँ, स्टार्टिंग में उसने कहा कि ये बहुत बोरिंग लगेगा काम, कि क्या है नौटंकी कर रहे हैं, मतलब फूल को देख रहे हैं, इससे क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम 21 दिन तक लगातार इसको करोगे ना, तो तुम खुद ही मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर तुम अपने अंदर खुद ही चेंज महसूस करोगे कि हाँ, मतलब ये मेथड वर्क कर रहा है। कितना ईजी है देखो, मतलब इसमें करना क्या है, खाली बस रोज़ी को तो तुम्हें देखना है 15 मिनट। अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से ना इसमें बहुत सारे ईजी तरीके से मतलब बताया गया है कि तुम कैसे क्या कर सकते हो। पावर ऑफ साइलेंस, हीलिंग ऑफ पावर ऑफ द साइलेंस, एक्सरसाइज, सात्विक खाना, और बहुत सारी इसमें स्टोरी टाइप की बताई गई है। और जब तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें एकदम ऐसा नहीं फील होगा कि क्या ये बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं। तुम मतलब ऐसा तुम्हारे अंदर आएगा कि आगे देखें, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। जिससे जब हमने स्टार्ट इसको किया था पढ़ना, तो फिर हमने इसको 3 दिन में ख़त्म कर दिया पूरा बुक। थोड़ा बड़ा है लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा पढ़ने में। दूसरा हमने इसको रखा है मैनेजिंग वन सेल्फ, ठीक है। ये है पीटर एफ ड्रकर की, है ना। इस बुक में बेसिकली में ये भी बुक बढ़िया है। ये बुक मतलब अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुमने कभी पढ़ा नहीं है या फिर तुम्हें ज़्यादा मोटी बुक पढ़ना पसंद नहीं है, तो तुम इस वाली बुक को पढ़ सकते हो, मैनेजिंग वन सेल्फ। इस मैनेजिंग वन सेल्फ में बताया गया है कि मतलब इसमें ना
ऑथर डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्ट्रेंथ की बात करता है, वीकनेस की बात करता है। इससे तुम्हें इसका पूरा वो तो बताएंगे नहीं, इसमें से मेन बात तुम्हें बताते हैं। इसमें ऐसा क्या बताया गया है कि इसे मान लो, इसमें बताया गया कि जैसे हम भी कोई भी काम करते हैं तो मतलब कोई कोई इंसान है, उसका क्या होगा, लिसनिंग पावर तेज होगा, कि मतलब जैसे वो कुछ भी सुनता है उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू कोई होता है कि मतलब उसका रीड, मतलब वो रीड करता है उसको याद होता है। कोई क्या करता है, वो राइट करता है, मतलब लिखते लिखते बोल बोल के पढ़ता है। तो सबका अपना अलग अलग स्ट्रेंथ है। ये नहीं कि मतलब किसी का ये स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें ये पहचानना है कि तुम रीड करते हो तब तुम्हें जल्दी याद होता है, कि तुम लिख लिख के पढ़ते हो तब तुम्हें जल्दी याद होता है, या फिर तुम सुनते हो कि तब तुम्हें मतलब होता है। तो सबको अपना अपना स्ट्रेंथ ढूंढना और वीकनेस ढूंढना, उस पर काम करना। उसमें मतलब ऐसे ही सब कुछ बताया गया। ऐसा क्यों होता है, उसका साइंटिफिक रीज़न बताया, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, सबका ब्रेन अलग है। तो इसमें इन सब बातों की बात कही गई है। तो जो पढ़ोगे ये भी बहुत अच्छा है। इसको तो हमने एक दिन में ख़त्म कर दिया था। एक बार पढ़ना चालू किया फिर हमने सीधे इसको ख़त्म कर दिया। ये बहुत अच्छी है। इसमें मतलब स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, कैसे तुम अपने मैनेज कर सकते हो टाइम को, तुम्हारा कैसे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा कौन सा स्ट्रेंथ है, तुम्हारा कौन सा वीकनेस है, इन सब बारों में इसको बताया गया। ये भी बहुत अच्छा, जैसे कि मेरे को पता चला कि मेरा लिसनिंग स्किल्स मतलब ज़्यादा है, कि मतलब कुछ भी सुनते हैं तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, फिर उसको भूलते नहीं एज़ कम्पेयर टू राइट एंड रीड। मतलब इसमें मतलब तीसरी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। ये बुक के बारे में तो तुमने बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत सारा ये है। तो मतलब बेसिकली हमने भी ये सारी बुक्स यूट्यूब पे देख देख के मतलब पढ़ी हैं कि एक कौन सा बेस्ट बुक है ऐसा करके। तो अब हम इसके बारे में बता चुके हैं कि ये सारी बुक हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसकी बात करते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसमें इन लोगों ने कोट्स बताए हैं कि हाँ, इसमें क्या था कि बेसिकली बताया कि जो जो भी हम सोचते हैं ना, जो भी हम सोचते हैं वही मतलब हमारी ज़िंदगी में आसपास होने लगता है। ऐसा तुमने बहुत बार सुना होगा। तो इस बुक में ऐसा मतलब ऑथर ने बताया कि पहले क्या हुआ, एक एक जोसेफ मर्फी टाइप इंसान है, ठीक है। तो एक इंसान है जो इनको एक क्वेश्चन देगा कि मतलब मेरे संग ये दिक्कत हो रही, तो फिर ये उसको एक अफर्मेशन बना के देते हैं। अफर्मेशन, इसमें बहुत सारे अफर्मेशन इस बुक में दिए हैं। फिर वो इंसान इस अफर्मेशन को 30 या जितने भी दिन तक बोलता है, फिर वो अपने अंदर वो चेंजेस देखता है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऐसा है बुक, और उसमें अफर्मेशन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। और इस पूरी बुक में यही बताया गया कि पावर कि मतलब तुम अपना ब्रेन जैसे जैसे तुम सोचोगे वैसे वैसे तुम्हारे साथ होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस समय इस बुक में ऐसा बेसिकली बताया गया। हाँ, उसमें लास्ट में बहुत सारे अफर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए कि एक बच्चा था, वो मतलब उसको मतलब ज़्यादा पढ़ता लिखता तो बहुत था लेकिन उसका नंबर नहीं आता था। और इसमें रिलेशंस के बारे में कैसे मेंटेन कर सकते हैं अफर्मेशन के थ्रू, कैसे तुम जो भी कोई ख़राब चीज़ होने वाली है तो उसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो बट थ्रू द अफर्मेशन। इसमें पावर ऑफ अफर्मेशन बताया गया और कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब कैसे वर्क करता है ना। उसके बाद आता है चौथा बुक है सीता द बॉडी। इट इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट बुक, एकदम जस्ट सुपर मतलब सुपर सुपर डुपर है सीता द बॉडी। इसमें हमने पढ़ा था, ये मेरी दोस्त मेरे को रिकमेंड की थी और फिर हमने इस बुक को पूरा पढ़ा। तो जब इस बुक को पढ़ा ना, इसमें इसमें एकदम तुम्हारा ना, जैसे हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग रामायण तो देख चुके हैं तो इसमें क्या होगा, सीता के बारे में बताया गया, या फिर रामचरितमानस, हम राम भगवान वाला तो पहले ही रामायण स्टार प्लस पे आ चुका है, इतने सारे मतलब शोज़ बन चुके हैं। तो लेकिन जब तुम ये बुक पढ़ोगे ना, जब तुम ये वाला बुक पढ़ोगे ना, तो जस्ट मतलब तुम क्या बताएं, मतलब इसमें हर एक चीज़ है। ये अमीश जो ऑथर है ना, इनने हर एक चीज़ को इतने ऑसम तरीके से बताया है ना कि सब एकदम तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही पूरा सब चेंज हो जाएगा। कि एक स्टोरी टाइप का एकदम हर एक चीज़ का मतलब इन्होंने एक साइंटिफिक रीज़न दिया है कि ऐसा क्यों है। जैसे तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताते हैं इस बुक के बारे में। क्या है कि ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि सीता जो है, सीता जी हैं, वो कहीं घूमने मतलब कोई जंगल वंगल में चली जाती हैं, उनके संग इनके वो बॉडीगार्ड वगैरह भी होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये लोग जा रहे थे तो एक झाड़ी होती है, झाड़ी के पीछे मतलब इसमें ऑथर ऐसा समझाया है कि मतलब कि तुम जैसे तुम ऐसा अपना तुम्हें ऐसा फील होगा कि यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट पोजीशन एंड वॉचिंग वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन लाइक दैट। ही एक्सप्लेन लाइक अगर उन्होंने एक महल के बारे में बताया है ना, तो जैसे मान लो उन्होंने कोई महल के बारे में बताया तो उन्होंने बताया यहाँ पे एक पिलर है, पिलर का रंग ये है, फिर यहाँ पे 2 पिलर खड़े हैं, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे फुलवारी है, फुलवारी में क्या क्या है, सीता जी क्या कर रही हैं, कैसे मतलब अपनी मम्मी से बात कर रही हैं। और उसमें हाँ, अब बात करते हैं साइंटिफिक रीज़न कैसे मतलब इसमें बीच में एक स्टोरी में बीच में आएगा कि रावण जो होता है, सीता का जो शादी होता है तो रावण मतलब
रावण भी वहाँ आता है। तो रावण आता है, लेकिन वो शायद जो सीता जी होती हैं ना, एक राम को पहले से बता देती हैं कि जो ये मतलब वो धनुष उठाने के लिए जो होता है, तो उसका भी एक अपना स्टोरी था धनुष का भी। उसके बाद ये राम को बता देती हैं, और तो फिर राम उठा लेते हैं, जीत जाते हैं। और रावण वो शायद बाद में आता है, तो वो उठा नहीं पाता। तो उसमें रावण का विमान है, तो सबको पता है रावण का जो रावण का बेसिकली विमान जो था, वो हेलीकॉप्टर से सब लोग उसको मतलब करते थे, वो तो पता। दूसरा इसमें अस्त्र शस्त्र, जैसे जो जो होते हैं ना अस्त्र शस्त्र वगैरह, जो इसमें एक अस्त्र का बताया गया था जो कि असुरों का नाश करता। तो उस अश्रु शस्त्र बोलते थे। उसका भी इन्होंने मतलब एक साइंटिफिक तरीके से बताया कि उसमें शायद कुछ वो मिलाए थे, तो उसमें उसका गैस होता है, गैस मतलब एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह उसको दिखाया था कि मतलब उसका कंपैरिजन एटॉमिक बॉम्ब से किया था कि जो वो जाएगा दूसरे की छावनी में, तो उसमें गैस होगी, वो एक्सप्लोड हो जाएगी, जिससे सारे लोग बेहोश हो जाएंगे, ऐसा करके। इसमें मतलब हर एक चीज़ का साइंटिफिक तरीका बताया गया, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो हम लोग देख चुके हैं ना रामायण में सीता को, उसके कंपैरिजन में वो तो हटके है। मतलब हर एक चीज़ का एक अपना मीनिंग है। इसमें थोड़ा सा नागाज़ के बारे में बताया गया, और नागाज़ का एक अलग से भी बुक है। तो नागाज़ क्या होते हैं कि एक ये पहले ज़माने में एक ऐसे इंसान थे ना जिनमें कोई डिफ़ॉर्मिटी थी, मतलब कोई डिफ़ॉर्मिटी के संग ये पैदा होते थे। उन्हें सब लोग राक्षस मानते थे, और कहते थे कि ये इंसानों का खून पीते हैं, पर ऐसा कुछ था नहीं। बेचारे अच्छे थे। और हाँ, भगवान ने इनको डिफ़ॉर्मिटी दी, संग में इनको एक शक्ति भी थी, मतलब एक इनकी शक्ति भी थी। मतलब इनके हर एक नागाज़ के अंदर कोई ना कोई एक अलग से मतलब स्ट्रॉन्ग पावर होती थी, ठीक है। ये बताएगा। और इनको हमेशा ना पहले सोसाइटी से निकाल के रखते थे। नागाज़ सोसाइटी के अंदर नहीं आते थे। तो ये लास्ट विंग्स ऑफ फायर का जब बुक, मतलब क्या बताएं। तो एपीजे अब्दुल कलाम मेरे फेवरेट, पहली बात तो एपीजे अब्दुल कलाम मेरे फेवरेट, इनकी 4-5 बुक पढ़ सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, मतलब सबको ही पढ़नी चाहिए ये बुक। इसमें ना एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी लाइफ के बारे में बताया था कि कैसे ये 10th स्टैंडर्ड में इन्होंने मतलब एडमिशन लिया। पहले तो ये इनके बताया गया कि ये इनके पापा थे, वो बोट का काम करते थे, तो ये हमेशा देखते रहते थे बोट के पास जा रखे। फिर इन्हें आसमान में देखते थे चिड़िया उड़ रही हैं, वहीं से इनको मतलब उड़ने का शौक़ चढ़ा कि मतलब ये भी मतलब हवा में उड़ना चाहते हैं और फिर इनके पापा इनको 10th में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। उनकी जो बहन थी वो अपना सारा गहना मतलब उसके पास जितना भी जेवर वेवर था वो पूरा गिरव रखती थी, और फिर इनको मतलब पैसा दिया। फिर ये गए और वहाँ हाँ, इनका जो बहन का हस्बैंड था, तो बेसिकली इनका क्या इनका जीजू, तो इनका जो जीजू था वो बहुत अच्छा था। वही इनके बेसिक टीचर ना बचपन के वही टीचर थे जिन्होंने मतलब इनको सब बताया कि ऐसे करो। मतलब जो भी ये क्वेश्चन पूछते थे ना, बेसिकली जैसे बच्चा जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब बहुत सारे सवाल आते रहते हैं दिमाग में। तो जो इनके जीजू थे, उनका नाम हम भूल गए हैं क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी बुक, है ना। तो उनका नाम सब कुछ जा से था ना, तो वो इनके ना सारे सवालों का जवाब देते थे कि मतलब ऐसा इसलिए होता है। कभी उनको मना नहीं करते थे कि क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड ऑल। तो ये हाँ, ये अपना भाई, इनके एक भाई भी था, ये उनकी मदद करते थे। ये पेपर बेचते थे, स्टार्टिंग में इन्होंने पेपर बेचते थे क्योंकि एक बार क्या होता कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में इनका जो बोट वाला काम था वो सब डैमेज हो जाता है। दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा बात बताया गया कि ये मुस्लिम थे। इनके जो पापा थे उनका एक दोस्ती था, इनके पापा का दोस्ती था किसके संग, एक पंडित के संग। तो ये दोनों मतलब मिल के रहते थे। वो जो पंडित का लड़का था ना, वो इनका बेस्ट फ्रेंड था। तो इसमें इनके इसके बारे में बताया गया। दूसरा फिर जाते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ इनको एक टीचर मिलते हैं। जो टीचर इनको कुछ मारते हैं तो कहते हैं जो भी वो मार खाता है ना, उनके हाथ से वो मतलब बहुत अच्छा बनता, बड़ा काम करता है। एक इनका स्टोरी है। फिर उसके बाद ये नासा जाते हैं, इनको फिर सौरभ भाई मिलते हैं, और फिर इनके वो मतलब यूएस से इनके लिए यूएस से भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, पर ये सबको रिजेक्ट कर देते हैं। इंडिया में काम करते हैं, वो 3 महीने के लिए यूएस जाते हैं, वहाँ सीख के आते हैं। फिर जब जैसे ये मतलब बहुत बड़े होते हैं, एक इंसान है, उसको इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। उन्होंने इनको मतलब अपनी लड़की के संग शादी के लिए भी कहा था, पर इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, मैं अपना पूरा जीवन मतलब अपने देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ, ऐसे करके। फिर इनको राष्ट्रपति के लिए कैसा चूज़ किया इनके बीच में। हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब लोग सोचते हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनकी मतलब अंदर की बात नहीं जानते कि वाह क्या राष्ट्रपति बन गए, ये वो फलाना। लेकिन जब तुम ये बुक पढ़ोगे ना, तो तुम्हें एकदम समझ में आएगा कि इनने कितना सहा है। मतलब सोचो कि मतलब इनके पापा ख़त्म हो गए थे, इनके पापा ऐसे मर जाते हैं, अ, तब मतलब ये थे नहीं वहाँ पे। फिर ये वापस जाते हैं, इनकी बहन का जो
पति था वो ख़त्म हुआ था, तो भी बेचारे एक दिन के लिए आते हैं, फिर इनको वापस लौटना पड़ता है कोई काम के चक्कर में। मतलब जस्ट मतलब बता नहीं सकते इन्हें कितना ज़्यादा सहन किया है। तो तुम जब इसको पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, हाँ ये मतलब कितना अच्छे इंसान थे, कितने साधारण थे। मतलब कोई इनके अंदर वो नहीं था कि मतलब पैसे वाले हैं या वो। बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे, मतलब राष्ट्रपति थे ये। इस बुक को तो ना तुम ज़रूरी पढ़ना, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, सीता द वॉरियर, अगर तुम्हें कहानी पसंद है, हर चीज़ को जो हमारा कल्चर है उसको साइंटिफिक तरीके से देखना है, तो ये जस्ट अगर तुम कुछ भी सही करना चाहते हो, मतलब तुम्हें ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह, मतलब तुम्हें ज़्यादा कोई टफ मेथड नहीं चाहिए, तुम्हें हर एक चीज़ मतलब सिंपल तरीके से ऐसा तुम्हें मेथड मिल जाए कि तुम अपना डेली लाइफ, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें चाहिए और तुम उसको मतलब ईजी तरीके से इम्प्रूव करना चाहो, तो इसमें ना मेथड जो द मॉन्क हू शोड हिज सफारी, इसमें जो मेथड बताए गए हैं वो एकदम गजब के ईजी हैं। मैनेजिंग वन सेल्फ, अगर तुम पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी मैनेजमेंट एंड ऑल, तो ये कर सकते हो। अगर तुम ऐसे अफर्मेशंस के बारे में बताया गया, बहुत सारे अफर्मेशंस, उनका कैसा कैसा इफ़ेक्ट हुआ वो बताएगा, तो ये 5 बुक बहुत आसान है, ज़रूर पढ़ना। एंड थैंक यू। अगर तुम्हें कोई मतलब दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, बस। और क्या, अगर तुम्हें किसी समरी चाहिए या फिर कोई और दूसरे बुक के बारे में जानना है तो बता देना, हम पढ़ लेंगे, उसके बाद तुम्हें उस बुक के बारे में पूरा बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।